सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज पिछले वीडियो में जो था मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को बनाना है। आज हम लोग जो है अलग तरीके से या फिर उन्हीं तरीके के मदद से क्वेश्चंस को बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना चाहूँ। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ 30%। ठीक है, कल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, आज हम एक चीज़ बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। मान लीजिए 100 रुपीज़ का कोई आइटम है एंड इट इज़ सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? ठीक है, 30% मतलब हम लोग को पता है कि अगर 30% हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, है ना, 3/10। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है ना। और उसमें कितना का लॉस हुआ है? 3 का लॉस हुआ है। तो 10 माइनस 3 7 जो आएगा ये मेरा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ 10 का वैल्यू, 10 यूनिट का वैल्यू 100 दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। ये सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, उसी तरह अगर लिखा रहता कि प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है, तो क्या हो जाता? प्रॉफिट ऑफ 30% लिखने से 10 प्लस 3 करते, है ना, तो 13 आ जाता। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? एक यूनिट का अगर 10 है तो 10 यूनिट का 13 × 3 130। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप डायरेक्ट जो है परसेंटेज से निकाल सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा। आगे हम वीडियोस में से करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को कि जब भी हम लोग को बोलेगा कि देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 30%, अगर 30% का प्रॉफिट है तो सीधी सीधी बात है, मान लीजिए मेरा कोई आइटम 100 का है, उसमें 30% का प्रॉफिट है, तो सीधे सीधे 130 का वो 100 मतलब वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और अगर 30 या 20 का लॉस है, मान लीजिए 20 का लॉस है, तो सीधे सीधे वो हमको कितने का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है? 80 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अगर लिखा रहेगा कि मान लीजिए दिया हुआ है 20,000, ठीक है, 20,000 इज अ कॉस्ट प्राइस मान लीजिए दिया हुआ, और हमको सीधे 18 का मतलब 20% लॉस पे बेचने पे उसका क्या वैल्यू है वो निकालना है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 20,000 किसका वैल्यू? 100 का वैल्यू है, और हमको निकालना किसका है? 20% लॉस, यानी कि 80 का वैल्यू निकालना है। तो ये सब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये 16 और 1 2 3 1600, 1 2 3 सॉरी 16,000, तो कितना का लॉस हुआ? 4,000 का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला लगाने के बदले डायरेक्ट जो हम लोग परसेंटेज से ही इस पूरे खेल को निपटा सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोग को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्वेश्चन, अच्छा चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसी में वो क्वेश्चन अप्रोच आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बाय सेलिंग आर्टिकल एट 20,240, ठीक है, 20,240 में किसी आइटम को वो सेल कर रहा है, तो उसको 8% का लॉस हो रहा है। देखिए 8% ऑफ लॉस, यानी कि 100 में से 8 का लॉस है। मान लीजिए 8% को कैसे लिखेंगे? 8/100। तो 100 में 8 का लॉस है, तो 92 उसका क्या है? सेलिंग प्राइस का। अगर वैल्यू, अगर 100 उसका कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है तो 92 उसका सेलिंग प्राइस का वैल्यू हुआ। पर हमको चाहिए कितना? प्रॉफिट ऑफ 100%। तो 100 में हमको प्रॉफिट 12 का चाहिए, यानी कि 112 का चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस 112 यूनिट होना चाहिए, है ना। तो करना क्या है? 112 यूनिट। तो करना क्या है, बस देखिए, क्या ये पेन का कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, आई होप ये दिखेगा। तो हमको दिया हुआ है 2,240, ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं, 20,240, ये कितना का वैल्यू है? ये क्या है? बस सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 8%, तो ये 92 का वैल्यू है।
ठीक है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर हमको कितना में बेचना है? 112 में बेचना है। 112 में बेचना है मतलब 112 है ना। 100 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से 4 से हो जाना चाहिए। 4 टू से 12, 4 12, ठीक है, 4 से कट जाएंगे। 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8, 4 8 टाइम्स 32, 23, ये 3 ये 4, यूनिट डिजिट देखिए 8 है ना, 24 कट जाएगा इधर, तो मेरे ख्याल से ये 8 8 टाइम्स कटेगा। 8 8 और एक 0, ठीक है। तो फिर से यूनिट डिजिट 64। देखिए यूनिट डिजिट का खेल को समझिए। 8 8 टाइम 64, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा। 16 और 16 36, ये ऑप्शन होगा। 26,640 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो आगे और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी कल के वीडियो में हम एक्सप्लेन किए थे कि कॉस्ट प्राइस को, किस चीज़ को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। देखिए रिटेलर जो है 22,400 में खरीदता है और उसमें एडिशनल उसको 1,600 का खर्चा पड़ता है, ठीक है। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 22,400 प्लस 1,600 ऐड करने पे आएगा 10 करीब 3 4 24,000 है ना, 24,000। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमको क्या करना कर रहा है? इफ ही अर्न्स 28,500 फ्रॉम द सेल ऑफ 12 पे डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। उसने बेचा कितना में? उसने बेचा है 28,500 में, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने से इजीली देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 24,000 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24,000 से माइनस करने पे 4,500, ठीक है, 4,500। और प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू क्या था? फॉर्मूला 4,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 24,000 इंटू 100। जीरो जीरो काट दीजिए। यहाँ भी जीरो जीरो काट दीजिए, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ एक जीरो। मेरे ख्याल से 6 से जाना चाहिए यहाँ। 6 4 टाइम्स, 6 7 से 42, 6 5 टाइम्स 4 का टेबल में 75 के नज़दीक क्या है? 18, 18 4 से 72, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ये डी नंबर, यही करेक्ट आंसर होगा। लगता है बैकग्राउंड आज का मैंने गलत कलर दे दिया है, बैकग्राउंड सही नहीं काम कर रहा है, कोई और कलर यूज़ करते हैं। लेट्स ट्राई, क्या ये अच्छा दिखेगा? हाँ ठीक है, वाइट से लिखते हैं, बेस्ट है। कंचन सोल्ड 153 चेयर अट अगेन। हाँ, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था। एक टोटली यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है ना कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस वाले हिस्से तरफ घटाते हैं, ठीक है। तो 153 माइनस 78 करेंगे। इसका मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, एक ट्रिक ट्रिक से बना रहे हैं। 153 माइनस 78 करेंगे, कितना एक 75, ठीक है। तो क्या है बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 चेयर इज इक्वल टू 75 चेयर का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 153 अपॉन 75, ठीक। हमको निकालने क्या है? प्रॉफिट परसेंट। इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ किए थे तो क्या था? 78 हमको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ऑफ 78,
व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? तो 78 और मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आया? 75 है ना, पॉन 75 इंटू 100, 25 तीन बार में, 25 चार बार, तीन से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 2 टाइम 6 एंड 16 मतलब 18, सॉरी 3 6 टाइम 18, 24 8 9 10 104%। ठीक है, 104 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसको दोबारा बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है कि कंचन 153 चेयर्स को जब बेचता है तो उसको 78 का गेन होता है। ठीक है, अगर उसको 78 का गेन हो रहा है तो उसका सीधी सी बात है कि वो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो 75 को जो बच गया चेयर उसके बराबर पड़ रहा था 153 का, बाकी तो वो फायदे में बेचा है ना। तो इसी चीज को यूज करके हम लोग रेशियो निकालते हैं सीपीएसपी का और फिर कंपेयर करके सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अरे बहुत आता है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन देख के डर तो लग रहा होगा, काफी बड़ा है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। 6,32,500 सेलिंग अ कार एट 6,32,500। बाकी कुछ मत देखिए, प्रॉफिट ऑफ 15% है ना, यहाँ क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑफ 15%, इसका मतलब क्या? 15 100 प्लस 15 115। तो दिमाग को ज़्यादा मत बढ़ाइए, 6,3,2,5,0,0 बाई 115 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा, कैसे सॉल्व होगा, है ना। 23, ये 23 बचे हैं ना। तो 5 से करते हैं पहले, 5 23 टाइम्स 5 2 10 3 23। ठीक है, 5 20 टाइम्स। ठीक है, इसको काट लिया, इसको रहने दिया। अब 23 से इसको काटते हैं, 23 से इसको काटने से आएगा 315। तो पीछे तो 5 आएगा, 27500। इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, एक मिनट, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। 115 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिवीजन हो रहा है ना, बहुत लंबा डिवीजन हो रहा है, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 115, 115 नहीं, 115 नहीं, और थोड़ा छोटा करते हैं, 15 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15, तो 15/100 क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न बताएंगे, ताकि ईजी हो कैलकुलेशन में। 5 3 टाइम्स 5 20 टाइम्स। मैंने बताया था सेलिंग, यहाँ ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रॉफिट है, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 यूनिट का वैल्यू 6,325 दिया हुआ है ना, यानी कि 23 यूनिट का वैल्यू जो है 6,325,000 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग 23 से डायरेक्ट काटते हैं, 23 से, तो ये जाएगा 275,000, है ना। वहां से भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि वहां से नहीं कर सकते थे, वो भी अल्टीमेटली यही आ रहा था। हमको निकालना क्या है, अब 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना। 20 यूनिट का वैल्यू, 20 यूनिट का वैल्यू मतलब इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 10 14 15 कैरी 1 4 5 55, 5,50,000, है ना, ये आ जाएगा। अब हमको बोला क्या है कि उसको वो 8,10,000 में बेचा, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि he sold the car at 8,10,000, then what would have been its profit percentage? कॉस्ट प्राइस तो मेरा निकल गया इतना, अब पर बेच रहा है वो 8,10,000 में, तो हम क्या करेंगे, 8,10,000 से इसको माइनस करके निकालेंगे प्रॉफिट, है ना। तो 8 लाख
10,000 माइनस 5,50,000। हाँ सही सही देख लो, 0,0,0,0, 5 - 1 6 एंड 7 - 5 2,60,000। ठीक है, तो इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है? 5,50,000। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसीलिए इंटू 100, है ना। 1,0,2,0, 1,0,2,0, 1,0,2,0। देखो, 5 से 25 और इधर का 25, 227, तो ये तो नहीं होगा। 27, 47, ये 47 के अप्रॉक्स हो रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर जो है वो 47 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लिकेशन करके मैंने देख लिया कि 47 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 51 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा हो जा रहा है। 27, 28, 27 तो ऐसे ही पहुंच जा रहा है, इससे करने से तो 5, 29 कम रह रहा है, ये भी कम ही रहेगा। ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 425 रुपया। ठीक है, कोई एक सेलिंग प्राइस दिया है 425 रुपया का, और उसमें उसको 15% का घाटा होता है। 15% का घाटा मतलब 85%, 85 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको 105 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। 425, 15% का घाटा, 100 में से 15% का घाटा मतलब 85 का वैल्यू दिया है। ठीक, और हमको निकालना क्या है? 5% का प्रॉफिट, यानी कि 105 का निकालना है। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन, कुछ नहीं, फटाक क्वेश्चन खत्म। तो 5 से काटते हैं, 521, 5,317। सबको पता है ना, 17 5 से 85 एंड 21 5 से 105। अब हम लोग को दिख रहा है 17 से तो ये नहीं जाएगा, ये जा सकता है। कितने बार में जाएगा कैलकुलेशन? फिर से 17 2 टाइम्स 34, 85, फिर 17 5 टाइम्स 85। ठीक है, अब 25 और 25 1 से 25, 5 हाथ में 2, एंड 25 2 टाइम्स 50 एंड 2 52, 525। तो ये नया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ समझे हम लोग क्या किए? 15% का लॉस था, तो 100 में 15% का लॉस हुआ मतलब क्या हुआ? 85 हुआ, और 85 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 425 दिया है। हमको निकालना है कि उसको 5% फायदा हो, 100 में 5% का फायदा हो मतलब 105। हम 105 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बनाना है इन क्वेश्चंस को। ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे बना सकते थे, पर इस लेवल तक आप लोग थोड़ा, मतलब मैं सोचने के लिए मजबूर कर रहा था मैं आप लोग को कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब आप लोग आगे सोच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3150 अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 8%? देखिए, यहाँ भी 5% का प्रॉफिट है, मतलब सीधी सी बात है, 3150 में 5% का प्रॉफिट है, यानी कि 105 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको निकालना कितना का है? अगर वो कितना में बेचेगा कि 108 हो जाए। ठीक है, कितना में बेचेगा कि वो 108 हो जाए। अच्छा, आप लोग एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करता, मतलब कि इस चीज़ को कुछ देरी के लिए हटा दीजिए, इस चीज़ को कुछ देरी के लिए हटा दीजिए। अगर इस चीज़ को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, ये 100। ठीक है, और फिर ये पूरा कॉस्ट प्राइस निकलने के बाद, ये यहाँ तक कॉस्ट प्राइस निकला के बाद फिर हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 108/100 करते। ठीक है, पर ये 100 और ये 100 कट जाता है ना, इसीलिए कई बार हम लोग जब लिखते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ काट दिए थोड़ा गिजबिज में ही, आगे प्रोसेस को। 3 3 टाइम्स 9 15, 3 5 टाइम्स 15, 3 3 टाइम्स 9 18, 3 6 टाइम्स 18। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? 35 से जाएगा ये। देखिए, हमेशा ना ये लास्ट को देखिए और ये शुरू को देखिए। अगर 10 टाइम्स होता 350 होता, तो ऑब्वियसली बात है इससे एक कम या दो कम का बात है। तो 9 टाइम्स में चेक कीजिए, तो ये 9 बार में कट जाएगा 90। ठीक है, 6 9 टाइम्स 54, कैरी 5 27 एंड 5, 9 3 27 एंड 5 32, 3 2 54 ना, तो 4
0। ठीक है, ये आंसर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एट 4800 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 30%। ठीक है, कोई आदमी 4800 में कोई सामान को खरीद रहा है, उसको 30% का लॉस में बेच रहा है, यानी कि 30% का लॉस, यानी 100 में 30 घटा देंगे तो ये 70 का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, 70 का वैल्यू दिया हुआ है। ओह सॉरी, यहाँ थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा, ये इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 4800 का सामान वो खरीदता है, उसको वो 70% लॉस में बेचता है। ठीक है, 70% के लॉस में बेचता है। यहाँ हमको निकालना क्या, सेलिंग प्राइस निकालना। 756 कैरी 5, 28 एंड 5 33, 3360। मैं करेक्ट? ठीक है, नाउ विद दिस अमाउंट, यानी कि इस पैसे से वो एक अमाउंट खरीदता, आर्टिकल खरीदता है और उसको 60% के फायदे में बेचता है। ठीक है, 60%, यानी कि 160 में वो बेचता है। ठीक है, 160 में वो बेचता है। 100 है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 636, 16 और 336 कितना बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा समवेयर अराउंड 5 3 7 6। आई होप आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आता है। 16 6 फिर उधर कैरी हो जाएगा, है ना, आता है कि नहीं? 16 6 96, देखिए कैसे किया मैंने। 16 6 96, 6 हुआ, 9 ऊपर कैरी हो गया। ठीक है, फिर 16 3 48, है ना, 16 3 48, और इसमें 9 जो था, 16 + 1 17 7, और इधर एक 5 कैरी हुआ, और फिर 48 + 5 53। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए, अब हमको बोला क्या है कि इसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस लॉस हमको पता करना है। इसको हानि हुई या फायदा हुआ? 4800 का सामान था, उसका पूंजी था, उसमें 5376 उसको फायदा हुआ। तो कितना का फायदा हो गया ओवरऑल? 5376 का उसको फायदा हुआ। तो फिर अगर हम ये दोनों को घटाएंगे, यानी कि 4800 से यहाँ घटाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ना। कितना का मिलेगा? 576 का मिलेगा। ठीक है, 576 का प्रॉफिट आया। पूंजी मेरा कितना था? 48 ना, 4800 का था। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 0 2 0, पहले तो खुशी खुशी यही काम करते हैं, 2 0 2 0 काटने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शंस में भी हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, 5 8 10 2 यूनिट डिजिट, 5 8 10 2। देखिए, जीरो लगाएंगे तो 480, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये आंसर होगा। 8 × 2 16, तो यूनिट डिजिट में सपोर्ट भी कर रहा है, और ये आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो कई बार आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट, हाँ, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डिसऑनेस्ट वाला। ये उतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ नहीं है, पर एग्जाम में जब आप जाइएगा तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसका मैं एक तरीका आपको बता दूँ, इसको ना 2 कॉलम बनाया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दुकानदार का पॉकेट, इसे लिख दीजिए, दुकानदार का पॉकेट, और यहाँ पे कस्टमर का पॉकेट। ठीक है, कस्टमर का पॉकेट। मैं क्यों कह रहा हूँ दुकानदार का पॉकेट और कस्टमर का पॉकेट, उसका अभी मैं बता रहा हूँ। इसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, दुकानदार का पॉकेट से कितना गया, 960 ग्राम, पर उसने कस्टमर को क्या बोला, मैंने तुम्हें 1000 ग्राम यानी कि 1 kg दिया है ना। ठीक, तो ऐसे ही रहता है, जब वो बोलेगा ना कि उसने इतना % का डिस्काउंट दिया, मान लीजिए 100 में 25% का डिस्काउंट दिया, तो 75, तो 75 रुपया किसका पॉकेट से गया, कस्टमर का पॉकेट से, और 100 रुपये किसका पॉकेट से गया, दुकानदार का पॉकेट से।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे पुट करते जाते हो, नीचे में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए 0 का 0 कट जाएगा, 196 एज इट इज ला दीजिए, 96 100। कस्टमर का पॉकेट से कितना गया, 100 रुपया, और दुकानदार का से 96 रुपये। तो 4 का फायदा हुआ कितने में, 96 में। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे ना। आज मेरा 100 नहीं लिखा रहा है ठीक से, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 2 बार में 8, 4 बार में 16, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में पूछेगा, अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 और एक बार 4 6 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, है ना। तो 6 24 और एक 25% का उसको फायदा हुआ, ठीक है। आप लोग समझ गए। ये इधर वाला हिस्सा जो रहता है दुकानदार के पॉकेट से कितना गया, इधर वाला हिस्सा है कस्टमर के पॉकेट से कितना गया। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, और फिर ये आंसर हम लोग को मिलता है, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पर काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिए। हालांकि ये जीडी का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है, ठीक है। इसको हम लोग ना लॉजिकली बनाने की कोशिश करते हैं, बस ऐसे ही दिमाग लगा के। दिस ईयर ही सोल्ड 15,000 ईच, ठीक है। तो वो बोला है कि 15,000 इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। दोनों घड़ी का 15,000 सेलिंग प्राइस है ना। एक में 25% का लाभ होता है, ये इसका सेलिंग प्राइस था। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ये किसका वैल्यू है, अगर 25% लाभ हो रहा है तो 125 का वैल्यू है, यानी कि 100 बाय 125, ठीक है। हम लोग को पता है 25 बचे 25 छक, ठीक है, और 5 12। तो अगर हम एक ठो का बात करें तो एक ठो का कॉस्ट प्राइस मेरा कितना पड़ा, 12,000, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस जगह थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 15,000 में हम बेचे, सामान कितना का था, 12,000 का था। 3,000 एक्स्ट्रा मेरे हाथ में है अभी, ठीक है। 3,000 एक्स्ट्रा मेरे हाथ में है, इसके बावजूद हमको जो कुल नुकसान हुआ 2,000 का हुआ, ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिए तो 2,000, 3,000 हाथ में होने के बावजूद 2,000 का नुकसान हुआ, यानी कि ओवरऑल हमको 5,000 का सेकंड वाले में नुकसान हुआ है। सेकंड वाले में 5,000 का नुकसान हुआ है ना, समझ में आया? ठीक। तो सेकंड वाले में 5,000 का नुकसान हुआ, यानी कि 15,000 में सेकंड वाले को बेचे और 5,000 का नुकसान हुआ। तो सेकंड वाले का दाम कितना हो गया, 20,000 हो गया, क्योंकि दोनों मिला के हमको 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब जो इधर का और जो ज्यादा नुकसान था वो इधर वाला का जो फायदा वो उसे मेकअप किए हैं, है ना। तो टोटल 20,000 आया पिछले वाले का दाम, और हमको नुकसान कितना हुआ, 5,000। 5,000 का नुकसान 20,000 के समान में, है ना, इंटू 100, ठीक है। 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो यहाँ काट दीजिए, एक 20 बचे यहाँ काट दीजिए, खत्म कहानी, बचे 25। तो दूसरे वाले में जो हमको x प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है कि ही हैड एन x% लॉस, तो x% का वैल्यू कितना है, 25 है, ठीक है। आप लोग को दोबारा बता दो क्या हुआ कि हर सामान को 15,000 में बेचा, मतलब दोनों सामान को, एक को 15,000 में बेचा, फिर दूसरे को भी 15,000 में बेचा। पहले वाले में 125% का फायदा हुआ था, उसके मदद से हम लोग क्या निकाल लिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, 12,000 आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि 12,000 आया, यानी कि 3,000 का उसको फायदा हुआ सीधा सीधा। पर यहाँ सवाल में क्या बोला है कि इसको कुल मिला के, मतलब दोनों मिला के उसको 2,000 का नुकसान हुआ। अगर उसको दोनों मिला के 2,000 का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ जो सेकंड वाले को बेचने में, सिर्फ सेकंड वाले को बेचने में जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई ये 3,000 रुपया कर रहा है ना। तो उस 3,000 और 2,000 को मिला के 5,000 जो है वो केवल और केवल दूसरे वाले का नुकसान है, मतलब दूसरा आइटम जो था उसका, ठीक है। फिर 5,000 को 15,000 में जोड़ दिए, क्योंकि वो बेचा था लॉस में, अगर प्रॉफिट में बेचता तो घटाते हैं, ठीक है, लॉस में बेचा था इसलिए जोड़ दिए, तो 20,000 आया। फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है।
तो आई होप आज आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस में, थोड़ा और टफ क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। आज केवल और केवल हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, टू रिप्लाई तो मैं करूँगा ही करूँगा, और उसको सॉर्ट आउट करने का भी पूरा कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।